जीवन बदलने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम आगे चलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल पर कुछ न कुछ सीखेंगे और अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाएंगे, बीमारियों को दूर भगाएंगे। आज के समय में सब कोई चाहता है कि हमें बीमारी में ना जीना पड़े, हमें मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, हमें परेशानियों का सामना ना करना पड़े, हमारे जीवन में खुशियां हो और हमारे जीवन में कभी भी दुख ना आए, क्योंकि हम बहुत ही सुखी जिंदगी जीना चाहते हैं। आज के समय में सबका यही सपना है, लेकिन मिलता हमें क्या है? कोई किसी बीमारी से परेशान है, कोई छल कपट में परेशान है, कोई किसी से दुश्मनी करके परेशान है, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा करके परेशान है। मतलब हम इस अंधकार में चल रहे हैं जहां हमें जाना ही नहीं है। हमें तो जाना है उस रास्ते पर, स्वर्ग के मार्ग पर, जहां हमें अच्छे पल मिल सके, जहां हमें अच्छाइयां मिल सके, जहां हमें अच्छे लोग मिल सके और हम लोगों की तरह अच्छे जीवन को व्यतीत कर सकें, बिना बीमारी का जीवन, बिना परेशानी का जीवन और बिना समस्या का जीवन। क्योंकि ये बीमारी के जीवन से हम और आप तंग आ चुके हैं। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आइए इस चैनल को प्यार और दुलार दीजिए और अपने जीवन को बदल दीजिए, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलता मेरे दोस्त। यदि ये मौका बार बार मिलता तो हर आदमी का जीवन बदल चुका होता। सब लोग अपने जीवन को बदल चुके होते। कोई अस्पतालों में लाइन नहीं लगाता, कोई अस्पतालों के बेड पर रेस्ट नहीं कर रहा होता बीमारी के साथ में, कोई अस्पतालों की दवाइयों को नहीं खा रहा होता है, कोई डॉक्टरों की सलाह नहीं ले रहा होता है। तो आइए हम लोग अपने जीवन को बदलते हैं प्रभु यहोवा के साथ साथ, क्योंकि हमारा अंगरक्षक प्रभु यहोवा है। वही हमारे जीवन को बदल सकता है और उसके अलावा कोई भी हमारे जीवन को नहीं बदल सकता। यदि हम छोटा सा विश्वास करते हैं परमेश्वर यहोवा पर, तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है और हमें उस मार्ग पर ले जाने की ताकत रखता है जहां हमें सत्य रूप से जाना चाहिए, जहां हमें सुचारू रूप से जाना चाहिए। हमें उस मार्ग पर ले जाए जहां बीमारियों से मुलाकात ना हो, जहां डिलीवरेंस हो, जहां फैथ हो, जहां हम लोगों को बीमारी से बचा सकें, लोगों की मदद कर सकें, लोगों को सही रास्ते पर ले जा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं परमेश्वर ने आदम को आगे क्या बताता है और क्या समझाता है। आदम के जीवन में क्या उत्पत्ति होती है, हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो करना आपको कुछ नहीं है मेरे दोस्त, इस चैनल को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, हमें अपना परिवार बनाइए, क्योंकि हम आपके जीवन को बदलने में लगे हुए हैं और आप एक लाइक बचाने में लगे हैं। तो ऐसा ना करें, वीडियो को देखें और जीवन को बदलें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वीडियो देखकर कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। यदि आपके ऊपर आपदा आ जाए तो अपने आप को बचाने का तरीका ढूंढ सकते हैं और लोगों से मदद कर सकते हैं। और मेरी प्रार्थना आप लोगों से यह भी है कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट में आप अपना नाम लिखकर हमें जरूर बताएं। मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, पूरे विश्वास से प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में अलग से कार्य करेगा और आपकी सारी बीमारियों, सारी परेशानियों को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। आमीन। तो आइए हम शुरू करते हैं। परमेश्वर ने आदम को उस वाटिका से बाहर निकाल दिया, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि यह इस वाटिका में रहेगा तो उस फल को खा लेगा जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया है। तो प्रभु यहोवा परमेश्वर उस आदम को निकाल देते हैं उस फल से और वहां उस तलवार को लगाते हैं जो चारों तरफ से वाटिका की सुरक्षा करती है। अब आदम को वहां से हटा दिया गया, आदम को वहां से निकाल दिया गया। तो आदम वहां से निकला तो अपनी पत्नी हव्वा के पास आया, क्योंकि वहां उसका कोई काम नहीं था। परमेश्वर ने वहां की जो जिम्मेदारियां थी वह किसी और को सौंप दी थी। क्यों? क्योंकि आदम और उसकी पत्नी हव्वा ये लोग पहले सांप के चक्कर में आकर इन लोगों ने पहले ही गलती कर दी थी। इसलिए परमेश्वर ने इन्हें दूसरा मौका नहीं दिया। यदि दूसरा मौका देता, ये उस वृक्ष को तोड़ते और जीवन के फल को खाते तो इनकी मृत्यु स्वयं ही हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर ने आदम को वहां से हटाया और आदम वहां से निकलकर अपनी पत्नी हव्वा के पास आया। आदम जब अपनी पत्नी के पास आता है तो उसके कुछ दिन के बाद वह उसकी पत्नी गर्भवती होती है और जब वह गर्भवती होती है तो उसने एक पुरुष को जन्म दिया जिसका नाम केन रखा गया। और उस स्त्री ने, हव्वा ने बताया कि मैंने यहोवा, प्रभु यहोवा परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष को पाया है। उसे बहुत ही खुशी महसूस हुई, क्योंकि वह पहला पुरुष उसके जीवन का था, पहला बच्चा था और वो पहली बार की जो सकारात्मक शक्ति परमेश्वर ने बनाई थी वह काम करने लगी थी, उस प्रकार से जीवन चलने लगा था। तो इसलिए हव्वा खुश हुई कि मैं प्रभु यीशु मसीह की सहायता से एक पुरुष को मैंने प्राप्त कर लिया है। फिर उसके कुछ दिन के बाद हव्वा ने एक और पुरुष को जन्म दिया
जो केन का भाई जिसका नाम हाबिल रखा गया। हाबिल वहां भेड़ और बकरियों का चरवाहा बन गया। वह अपने काम को बहुत ही महत्व देता था और अपने काम के प्रति बहुत ही ईमानदारी से काम करता था। अपनी भेड़ को और बकरियों को बहुत अच्छे तरीके से चराता था और बहुत अच्छे तरीके से उनकी देखरेख करता था। और वहीं कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना, क्योंकि हव्वा के साथ, आदम के साथ रहने के साथ साथ वह उस भूमि पर खेती करने के लिए एक किसान बना। कैन जब खेती करता था तो उसमें जो भी चीज वह उगाता था उसमें से परमेश्वर प्रभु यहोवा के पास कुछ भेंट ले गया कि हम इस भेंट को प्रभु यहोवा को सौंपेंगे और जानेंगे कि प्रभु यहोवा हमारी भेंट को स्वीकार करते हैं या नहीं करते। और वहीं दूसरी तरफ हाबिल ने अपनी भेड़ और बकरियों में से जो पहला बच्चा हुआ था, जो उसकी भेड़ का पहला बच्चा हुआ था, उस बच्चे को भेंट समझकर प्रभु यहोवा के पास लेकर जाता है। लेकर जाने के बाद उसकी चर्बियों को वहां भेंट चढ़ाता है। तब प्रभु यहोवा ने उसकी भेंट को ग्रहण करता है और अपने दिल से लगाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो कैन अपनी फल और सब्जियों में से कुछ भेंट ले गया था, यहोवा ने उसको ग्रहण नहीं किया। यहोवा ने उसकी भेंट को ग्रहण करने से मना कर दिया। तब कैन के मुंह पर उदासी छा ली और उसके मन में मतलब कुछ अलग से विचार आने लगे और परमेश्वर ने उसको इसलिए उसके भेंट को स्वीकार नहीं किया। प्रभु यहोवा ने तब कहा उस कैन से कि मैंने तेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया तो तेरे मन में उदासी और क्रोध क्यों आया? यदि तू भला करे, तू भी अच्छा कार्य करे तो तेरी भेंट को भी ग्रहण किया जाएगा, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वारा छिपा रहेगा, उसकी लालसा तेरी तरफ होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी पड़ेगी पूरे विश्वास और मेहनत के साथ। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा। जब वे दोनों मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल के साथ कुछ घात किया। क्या घात किया? उसके ऊपर हमला बोल दिया। जब कैन ने अपने भाई के ऊपर हमला कर दिया और उसे तकलीफ पहुंचा दिया और उसे प्रताड़ित कर दिया, उसे चोट दे दी, तब परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तो कैन क्या कहता है? कैन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं अपने भाई हाबिल को नहीं जानता और क्या मैं उसका रखवाला हूँ कि मैं उसे हर बार ढूंढता रहूंगा, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करता रहूंगा। इसलिए कैन अपने भाई हाबिल का पता नहीं बता रहा था प्रभु यहोवा से, और यहोवा तो हमारे परम पिता है, वो सब जानते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी बस यहीं तक है। यदि आप अपने जीवन में हर बुराई से बचना चाहते हैं तो आइए हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। यदि आपको लगता है कि आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्ती यारी में कोई भी व्यक्ति दुखी है, कोई भी परेशान है, तो आप इस वीडियो को वहां शेयर करिए। अगर शेयर नहीं कर सकते तो आप उनको बताइए कि हाँ, अगर आप बीमारी से, समस्याओं से उलझन में हैं, परेशान हैं या ग्रसित हुए हैं तो आप एक प्रार्थना करवाइए। यदि आप एक प्रार्थना करवाते हैं प्रभु यहोवा के नाम पे तो आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। वो शांति जो दुनिया आपको नहीं देती है, प्रभु यीशु मसीह देता है। तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो, कुछ भी हो, तो आप लोग एक बार जरूर याद करें और प्रार्थना करने का मौका दें, क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो लोगों की भलाई करने का। आमीन। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय मसीह की।